अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, वो यकता है, वो वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लाखों करोड़ों अरबों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। हमारे जानने वाले रिसेंटली उनके साथ करबला में एक मुआवजा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मुहर्रम में एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया से करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पे जाती है। हमारे जानने वाले जब करबला में गए तो पहले दिन से उनकी ख्वाहिश थी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं, कि हज़रत अब्बास का जो रोज़ा है उसके नीचे जो हज़रत अब्बास की कब्र है, पानी उस कब्र का चक्कर लगा रहा है। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से जाने से पहले हमारी ख्वाहिश थी कि किसी तरह हम वो पानी हासिल कर लें या नीचे कब्र तक चले जाएं। कहते हैं हमारे जितना भी स्टे था हमने वो स्टे किया और उसके बाद हम वापस आने लगे। आखिरी दिन जब हम रोज़े पे सलाम करने गए हैं तो दिल में वही ख्वाहिश थी कि नीचे चले जाते, काश नीचे चले जाते। कहते हम लोग रोज़े पे सलाम करके वापस आ रहे थे तो एक जवान लड़का आया, हाथ में उसके चाबियां। कहता है आपने कब्र के नीचे से ज़ियारत करनी है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करा दें। कहता आप मेरे साथ आए। वो कहते हैं कि उस नौजवान लड़के ने दरवाज़ा खोला, हमें नीचे लेके गया। जैसे ही हम लोग नीचे पहुंचे तो हमने देखा कि एक और नौजवान लड़का कब्र की सफाई कर रहा है। हमने उससे रोक के पूछा ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने बोला कि ये लड़का भी यहाँ पे होता है और ये कब्र की सफाई वगैरह करता है। उन्होंने कहा कि हमने कब्र की ज़ियारत की, वो जो पानी उनकी कब्र का चक्कर लगा रहा है वहां से पानी की बोतल भरी, हम वापस आ गए। हमारी फ्लाइट वाया कराची थी। हम कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हमारी फ्लाइट कोई 8 से 10 घंटे लेट थी। आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीडियो शेयर की है कि ज़ायरीन की कितनी इज्जत और कितना ख्याल किया जाता है। वो कहते हैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे कोई आए हुए थे जानने वाले किसी के, उनको लेने आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें, आपकी फ्लाइट लेट है, आप भी इस फ्लाइट में थे, हमारे घर आ जाएं, खाना खा लें, हमें अपनी खिदमत का मौका दें, आप ज़ाहिर इमाम हुसैन हैं और हम आपकी खिदमत कर लेंगे। कहते हैं हमने मना किया लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा जिद की तो हम उनके साथ उनके घर चले गए। हम उनके घर गए, बैठे, खाना लगा। जैसे ही हम उनके ड्राइंग रूम में गए तो 2 लड़कों की तस्वीरें लगी हुई। कहते ये 2 लड़के कौन है? उन्होंने कहा क्यों, आप इन्हें जानते हैं? उन्होंने कहा करबला में ये तो वही 2 लड़के हैं। इनमें से एक लड़का वो है जिसने इमाम मौला अब्बास के रोजे की चाबी से लॉक खोला था और दूसरा लड़का वो है जो कब्र की सफाई कर रहा था। उन्होंने कहा आप दोबारा देखें क्या ये वही लड़के हैं? उन्होंने कहा हाँ हमारी आज फ्लाइट है, हम मिलके आए इनसे। उन्होंने कहा आपको पता है ये दोनों मेरे बेटे पिछले साल 10 मुहर्रम के बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो चुके थे। वो दोनों बेटे उनके शहीद हो चुके थे 1 साल पहले, जिनसे हमारे फैमिली मेंबर्स मौला अब्बास के रोजे पे मिल के आए। कुरान की आयत है शहीद जिंदा है और ये बहुत ज़बरदस्त मौजज़ा। और आप यकीन करें मैं आपको कैफियत नहीं बता सकता उन लोगों की जिन लोगों के साथ ये हुआ, जो लोग उन लड़कों से वहां मिले और जब घर आए तो पता चला कि वो लड़के बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो चुके हैं। और इसी तरह का एक और वाकया हमारे एक और जानने वाले के साथ हुआ है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा लाइव आऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। और इस वीडियो को पॉजिटिवली लीजिएगा, अपने पॉजिटिव कमेंट जरूर दीजिएगा। वो जितने भी लोग जिनके प्यारे उनके साथ नहीं हैं, एपीएस के बच्चे हो गए, जितने भी लोगों को शहीद किया गया किसी भी सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से, मैं ये नहीं कहता सिर्फ शियों को, सुन्नियों को और जितने भी सेक्ट्स हैं उनमें से जितनों को भी नाहक मारा गया है ना, वो बेशक शहीद हैं और वो जिंदा हैं। और कुरान की आयत है बेशक शहीद जिंदा है, उनको मरा हुआ ना कहो, उनको रिस्क दिया जाता है। अपनी पाक दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करता हूँ पॉजिटिव फीडबैक को। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और कोशिश किया करें जितना पाक साफ रह सके रहें, माँ बाप की खिदमत करें और अपने आसपास स्पेशली अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखें। मौला अली की वसीयत वो वक्त होता है जब इंसान दुनिया छोड़ के जा रहा होता है, उस टाइम वो जो बातें करता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मौला अली ने अपनी वसीयत में बोला कि खुदारा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, उनकी सिफारिश पैगंबर ने की है।
آپ کے گھروں کے ساتھ میں جو آپ کے پڑوسی رہتے ہیں نا، ان کی سفارش رسول خدا نے کی ہے. میں آپ کی سفارش، آپ کے کسی گھر والوں کی سفارش سے کہیں جاؤں تو میرا کام ہو جائے. آپ کی اور میرے نبی نے ہمارے پڑوسیوں کی سفارش کی ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کریں، وہ جیسے بھی اچھے برے ہیں. مولا علی نے فرمایا اتنی سفارش کی رسول خدا نے، اتنی سفارش کی کہ ہم یہ گمان کرنے لگے کہ کہیں جائیداد میں تو ان کا حصہ نہیں ہو جائے گا. دیکھیں کس حد تک آپ کسی کی سفارش کریں کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ جائیداد میں ان کا حصہ نہ ہو جائے. تو پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. تھینک یو. اللہ حافظ. برگر خیمه ای که سکارم منو تنها نگذاره علم دارم منو تنها نگذاره علم دارم علم دارم